जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। मैं पुनः आ चुका हूं अपने नए जोश और जुनून के साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट लेके। इस पार्ट में मैं फूड पाइप पढ़ाऊंगा। इसमें किस प्रकार हमारा भोजन आगे बढ़ता है ये बताऊंगा। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि एक बार प्लेन में सफ़र कर रहे थे हमारे बहुत बड़े भारत के बिजनेसमैन सर रतन टाटा जी। वहीं पर एक न्यूज़ एंकर थी और फ्री टाइम था, इसलिए उसने सोचा कि सर से कुछ इंटरव्यू ले लेते हैं। तो वो पहुंच गई अपना माइक और कैमरा लेके। सर से पूछा कि सर आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए हैं। तो सर रतन टाटा जी ने बिना कुछ जवाब दिए डायरेक्ट अपने बैग से एक चेक निकाली, ब्लैंक चेक, उस पर साइन किया और बोला जितने मन हो आपको उतने लिख लीजिए रुपए। तो न्यूज़ एंकर को लगा कि सर नाराज़ हो गए हैं किसी कारणवश, तो वो सॉरी करने लगी। तो रतन टाटा जी ने अपनी चेक वापस ले ली। कहें यही बस फ़र्क है मुझ में और एक नॉर्मल इंसान में, कि मुझे जब जब मौका मिला तो मैंने अपने जी जान लगा दिया। हमेशा जब मौका मिला मैंने कभी मौका गंवाया नहीं। मौका मिला तो मैंने वो प्राप्त किया। अभी अगर चाहती न्यूज़ एंकर तो जितना मन होता करोड़ों लिख सकती थी और रतन टाटा जी से भी अधिक अमीर बन सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अभी आपको मौका मिला है पढ़ाई करने का तो पढ़ाई करो और सिर्फ पढ़ाई करो। और इसी के साथ मैं शुरू करता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा पार्ट है। जैसा कि आप जान चुके हैं, अगर आपने मेरे इससे पहले के 2 लेक्चर देखे हैं तो इसमें मैं पढ़ा रहा था क्या 5 टॉपिक बताए थे पढ़ाऊंगा। इसके अंदर मुंह के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको टीथ यानी कि दांत, जीभ और लार सलाइवा। ये 3 चीज़ें, ये इतनी चीज़ पढ़ लिया हूँ। दूसरे नंबर पे इसके बाद हमारी आती है क्या फूड पाइप। फूड पाइप यानी कि आहार नाल, आहार पाइप। और इसके बाद आते हैं स्टमक, यानी कि आमाशय या फिर पेट। इसके बाद छोटी आंत, फिर बड़ी आंत। ये सब हम सीरियल वाइज पढ़ूंगा। बड़ी आंत तो आज मैं पढ़ूंगा फूड पाइप। अगर टाइम मिला तो स्टमक पढ़ूंगा। ठीक है। फूड पाइप बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है फूड पाइप। आप लोग हेडिंग डाल लो फूड पाइप। फूड पाइप से हमारे एसएससी या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेसिकली एक ही क्वेश्चन उठता है, वो है क्रमांक कुंचन गति। कुंचन गति, क्रमांक कुंचन गति क्या होती है? क्रमांक कुंचन गति होती है जब हमारा भोजन कहाँ पहुँच चुका है। हमारा भोजन मुंह के बाद, मान लिया ये मुंह है,
मुंह के बाद यहाँ से हमारी फूड पाइप स्टार्ट, ठीक है। ये भोजन मैंने खाया, यहाँ आ गया, यहाँ तक भोजन आ चुका है। इसके बाद जब आएगा तो क्या होगा, भोजन पे एक क्रिया होगी। भोजन मेरा डायरेक्ट नहीं जाएगा, एक समान गति से नहीं आगे बढ़ेगा। ये भोजन मेरा रुक रुक के बढ़ेगा, थोड़ी दूर चलेगा फिर रुक जाएगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा, फिर चलेगा फिर रुकेगा। कहने का मतलब ये रुक कैसे जा रहा है, हमारे ये फूड पाइप जो है, ये जब भोजन आगे बढ़ता है तो सिकुड़ती है और फैलती है, सिकुड़ती है और फैलती है, तो जिससे हमारा भोजन रुक जाता है और फिर आगे बढ़ता है, रुकता है फिर आगे बढ़ता है। इस टाइप से भोजन आगे बढ़ता है। तो समझ गए होंगे आप पेरिस्टाल्सिस, स्टाल्सिस मोशन। ठीक, क्रमांक कुंचन गति क्या है, जैसे कि आप ये मार्कर से समझो, ये मान लिया भोजन है मेरा दोनों, और ये फूड पाइप है, हाथ ऐसे, ये फूड पाइप है, ये भोजन आ रहा है। जब ऐसे आएगा, ठीक, ऐसे आया रुक गया, फिर एक ही, ये भोजन है ये फूड पाइप है, ऐसे आया रुक गया, फिर रुक गया, ऐसे चलेगा रुक जाएगा। इस टाइप से आगे बढ़ता है भोजन, जिससे क्या होता है, भोजन हमारा जो महीन नहीं हो पाता है वो और महीन हो जाता है, उसका ठीक है। इस टाइप से आगे बढ़ता है भोजन। और आपको बता दूं इसकी लेंथ कितनी होती है, लेंथ होती है इसकी 25 सेंटीमीटर। अब लेकिन कुछ लोग टोटल मान लेते हैं, कभी कभी पूछता है हमारे पूरे इसकी कितनी, जहाँ तक भोजन जाता है, यानी कि मुंह से एनस तक की लंबाई कितनी होती है, तो माउथ टू एनस लेंथ होती है 9 मीटर की टोटल दूरी। इसमें आपकी आ जाती है ये फूड पाइप, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस, सब कुछ आ जाता है ये 9 मीटर, जिसमें से 25 सेंटीमीटर की ये है फूड पाइप। ठीक, इसमें भोजन रुक रुक के चलता है। इसमें इस टाइप की व्यवस्था होती है, ये यहाँ भोजन आएगा, ये बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये बंद हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर आगे बढ़ेगा, ये बंद हो जाएगा, इस टाइप से बढ़ेगा। ठीक है, फूड पाइप में इतना ही है। ये पेरिस्टाल्सिस मोशन आप अच्छे से समझ लीजिए, समझ गए होंगे। और इसी के साथ में अब आगे आपको पहले स्टमक पढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि मेरा मुंह में पाचन कितना होता है। बोलस बता दूं क्या होता है, बोलस। बोलस एक अच्छा क्वेश्चन उठता है, बोलस, व्हाट इज बोलस। बोलस हमारा एक ऐसा शब्द है जो मुंह से संबंधित है, मुंह के भोजन से संबंधित है। ये डाइजेस्टिव फूड एंड अनडाइजेस्टेड फूड के मिश्रण को कहते हैं बोलस। लेकिन मुंह के मतलब मुंह के डाइजेस्टेड फूड तथा अनडाइजेस्टेड फूड
अनडाइजेस्टेड फूड के मिश्रण को बोलस कहते हैं। अब आप कहोगे कि मैंने भोजन को अभी मुंह में भोजन डाइजेस्टेड कैसे हो गया, क्योंकि मुंह में ही है, अभी तो उस पर कोई क्रिया ही नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, जब मुंह पढ़ा रहा था उसमें आपको पढ़ाया था लार, सलाइवा जब पढ़ा रहा था तो इसमें कुछ वो एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसके बारे में बताया था। एक होता है लाइसोजाइम और दूसरा होता है टाइलिन। लाइसोजाइम जो है ये क्या करता है, बैक्टीरियाज को मारता है। और टाइलिन एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। माल्टोज यानी कि इसका जो कार्बोहाइड्रेट है इसका थोड़ा बहुत पाचन हो गया है। लेकिन इसी के साथ मैंने आपको बताया था, हम 3 चीज़ें खाते हैं हमेशा, चाहे जो खाएं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है वसा यानी कि फैट। इतने में आपको ये चीज़ बताऊंगा। अब अगर मुंह की बात करें, मुंह में क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये टाइलिन एंजाइम के क्रिया के बाद माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है, माल्टोज। लेकिन इसको मैंने बताया था पूर्ण रूप से पाचन होने के लिए किसमें चेंज होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाएगा। उस दिन हम समझ जाएंगे कि हमारा ये भोजन कार्बोहाइड्रेट पूर्ण रूप से पचित हो गया है। उसी प्रकार मैंने बताया प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचाने के लिए और वसा को पचाने के लिए अलग अलग नाम बताए थे। अलग अलग नाम, फैटी एसिड में पूर्ण रूप से पचने के लिए, और प्रोटीन, मुंह की बात करें तो वसा ही रहेगी और प्रोटीन ही रहेगी, कुछ भी इस पर क्रिया नहीं होगी। पूर्ण रूप से पचाने के लिए इसी प्रकार प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करना होगा। यानी कि अब कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर हमारे मुंह का भोजन है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होती है। प्रोटीन और फैट हमारे मुंह में वैसे ही रहती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट पर टाइलिन की क्रिया द्वारा वो बदल जाता है माल्टोज शर्करा में, और जिससे हम कह सकते हैं कि वह मुंह में कुछ डाइजेस्ट हो चुका है, अभी पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और यही माल्टोज और बाकी भोजन जो अनडाइजेस्टेड है उन्हीं दोनों के मिश्रण को कहते हैं बोलस। समझ गए होंगे आप।
बोलस शब्द, इसी का एक भाई है काइमा। काइमा को हम आगे जब पढ़ेंगे पेट यानी कि अमाशय, उसमें पढ़ाएंगे काइमा को, तो उसे अभी रहने दीजिए। है फिलहाल ऐसे ही, वहाँ पर यहाँ पर बस आ जाएगा पेट के डाइजेस्टेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड के मिश्रण को कहते हैं काइमा। ठीक है, बोलस और काइमा में डिफरेंस भी आप यही समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें स्टमक की, अब पढ़ाऊंगा मैं स्टमक यानी कि पेट, जिसे कहते हैं अमाशय या जठर। आमाशय या जठर या फिर पेट, समझ गए होंगे। स्टमक क्या होते हैं? पेट का अंदरी भाग, अंदरूनी भाग। अब अगर स्टमक केवल नाम लेकर चल रहे हैं, स्टमक अगर साइंस की भाषा में देखा जाए, साइंस की भाषा में इसे क्या कहते हैं? जठर, जठर कहते हैं या फिर आमाशय कहते हैं पेट को। ठीक, आमाशय। ठीक, और इसका शेप कैसा होता है? जे शेप होता है, कुछ ऐसा होता है ये जे शेप। जे शेप का होता है। यह कितने 4 पार्ट में बटा होता है, पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 4 पार्ट। अब आपको लग रहा होगा मैं हृदय पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हृदय में 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे, लेकिन नहीं, आमाशय में भी 4 पार्ट होते हैं। एक होता है पहला कार्डिया, कार्डिया, फंडस, फंडस, तीसरा फंडस बॉडी, एंड चौथा पाइलोरस, RUS, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, कार्डिया, फंडस, बॉडी, पाइलोरस, 4 पार्ट हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, डायरेक्ट मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ठीक, ये हमारी आमाशय हो गई। यहाँ पर जैसे ही हमारी फूड पाइप, कार्डियक क्या है? कार्डिया, कार्डिया हमारी जो फूड पाइप है उसके सबसे लास्ट पार्ट को या फिर आमाशय के सबसे स्टार्टिंग पार्ट को कार्डिया कहते हैं। ठीक, और फंडस, फंडस जस्ट उसके नीचे होता है। ये हो गया फंडस, FUNDUS, फंडस, फंडस कार्डियक ऊपर ही होते हैं। उसके बाद ये जो है बॉडी, इसकी बॉडी है। देन यहाँ पर कुछ लाइनें पाई जाती हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर, जिसे हम कहते हैं पाइलोरस, पाइलोरस। ये रहे आपके चारों पार्ट, 1 2 3 4। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ये कार्डिया, इसकी
डेफिनेशन पूछता है, शॉर्टकट में पूछ सकता है कि हमारी फूड पाइप के सबसे अंतिम पार्ट को कहते हैं। ऑप्शन देगा कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। तो आपको कार्डियक लगाना पड़ेगा, कार्डियक नहीं, सॉरी, कार्डियक बोलना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अगर इसके नीचे पार्ट को, अब पूरे में बॉडी की बात कर रहा हूँ, पूरे शरीर के ये जो आमाशय वाला पार्ट है, इसके नीचे के पार्ट को कहते हैं एब्डोमेन। डोमेन तो आप जानते होंगे, डोमेन मतलब प्रांत होता है, और डोमेन नीचे वाला पार्ट, बचा हुआ बचा हुआ पार्ट, ठीक, इसको कहते हैं एब्डोमेन। अब मैंने स्ट्रक्चर बता दिया और इसके नाम बता दिया, शेप बता दिया, पार्ट्स बता दिया। अब शुरू होता है इसका मेन पार्ट, इसका कार्य क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, होती हैं क्रियाएं। जब भोजन जाता है, खाना जब जाता है, तो इसमें एक जठर ग्रंथियां होती हैं एक टाइप की, जिनसे एक टाइप का लिक्विड स्रावित होता है। अब ये लिक्विड कैसा है? लिक्विड है, नॉर्मल लिक्विड नहीं है ये हमारा जाना माना HCl एसिड है, जिसकी एक बूंद अगर हमारे त्वचा पर पड़ जाए तो जल जाती है, बहुत ही क्षति पहुंचाती है। लेकिन वो हमारे पेट में क्या कर रहा है? पेट में इसके कार्य नेक्स्ट वीडियो में जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो HCl एसिड है इसमें, जब भोजन आया HCl एसिड कहाँ से स्रावित हो रहा है? इसकी किनारे किनारे हैं जठर ग्रंथियाँ, इनसे एक टाइप का लिक्विड स्रावित हो रहा है दोनों साइड से, ठीक। यहाँ पर भोजन आया, ये यहाँ से लिक्विड HCl निकल रहा है, HCl निकल रहा है। जब यहाँ भोजन आया, इस पर क्रिया करेगा, इसके ये क्रिया एरिया कुछ नहीं करता है, ये हमारे बॉडी में 3 काम करता है। नंबर 1, किल टू बैक्टीरिया, टू किल बैक्टीरिया, टू किल बैक्टीरिया। अब आप कहेंगे कि मैंने जब आपको पढ़ाया था, क्या मुंह पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था एक लाइसोजाइम एंजाइम, जब सलाइवा पढ़ा रहा था, लाइसोजाइम एंजाइम पढ़ाया था, तो उसमें भी लिखा था टू किल बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरियाज को मारता था, लेकिन उसमें सम लगा था, सम बैक्टीरियाज, ये कुछ ही बैक्टीरियाज को मार पाता है। लेकिन ये जो HCl एसिड है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया को भी मार देता है जो बचे हुए होते हैं। और इसमें दूसरा काम क्या होता है? दूसरा, ये कभी कभी अगर हम ज़्यादा हुमच के खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? HCl का स्रावण ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि बैक्टीरिया ज़्यादा रहेंगे, या बेकार खाना खा लें तो बैक्टीरिया को ज़्यादा मारना पड़ेगा, तो ज़्यादा लिक्विड स्रावित होगा HCl एसिड, जिसकी अधिकता से ये लिक्विड जो HCl है ऊपर आने लगता है। अगर इसके ऊपर आता है तो यहाँ पर की ये जो बॉडी है, यहाँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आखिर सुरक्षा कैसे करती है हमारी बॉडी की, सुरक्षा कैसे होती है HCl एसिड। जब यहाँ पर आ जाता है HCl एसिड तो हमारे गले में जलन होने लगती है, गले में जलन, यानी कि एसिडिटी जिसे कहते हैं, एसिडिटी। और कुछ क्रियाशील एंजाइम्स को स्रावित करता है, एंजाइम्स इसमें होते हैं कुछ, ठीक है।
तो बहुत हो गया है। अगले वीडियो में मैं इसका अभी कार्य बहुत अच्छे से नहीं बता पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसके विस्तार से कार्य जानेंगे और ये जानेंगे कि हमारी बॉडी HCl से सुरक्षा कैसे कर लेती है। तो इस पार्ट्स में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।